अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे सब खैरियत से होंगे। और जनाब, बहुत एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों से जो है मेरी बातचीत हो रही है और एक मैं नया व्लॉग लेकर आई हूँ आपके लिए। और काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिस कर रही थी। और मुझे भी पता है कि आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि इंस्टा पे इतने मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास कि जो है आप कहाँ गायब हैं, इतने अरसे से क्यों नई नई वीडियो बना रही हैं, और क्या आपने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, अब आप काम नहीं कर रही हैं, और आप वापस कब आएंगी। इतने सारे क्वेश्चंस। आपकी तबीयत ठीक है? तो उन सब के मैं जवाब दूंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियो में आपसे तफसील से उसके बारे में बात होगी कि इतने अरसे से मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। और फिर बीच में शादी वगैरह भी चल रही थी मेरे घर, तो उसका भी सबको बड़ा ही वो था कि आपने अभी तक शादी की कोई वीडियोस नहीं डाली हैं। तो उन सब के आंसर्स मैं दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है वो आपको मैं एक बड़े ज़बरदस्त सी जगह पे लेकर आई हुई हूँ। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन जो है वो मेरे घर आई हुई थी काफ़ी टाइम के बाद, तो रहने के लिए उन्होंने आई थी। तो हमने सोचा चलो बच्चों को लेके कहीं चलते हैं, और कहीं बहुत दूर जाने का हमारा प्लान नहीं था। हमने कहा कहीं करीब में ही विज़िट कर लेते हैं, तो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। काफ़ी टाइम से बच्चे घर में बैठे हुए, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे सबके। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं तालीमी बाग। तो अभी हम आए हुए हैं तालीमी बाग में। और जिन लोगों को नहीं पता तालीमी बाग कहाँ है, ये कराची में आयशा मंजिल के करीब है। तो ये एक बहुत ही पुराना पार्क है, और ये काफ़ी अरसे पहले जो है वो बना था, और उस ज़माने में बड़ा ही कोई ख़ूबसूरत था ये। और बीच में फिर ऐसा हो गया था कि काफ़ी साल जो है ये बिल्कुल ही बेरौनक हो गया था। बिल्कुल मतलब इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं थी, तो ये यहाँ पे लोगों ने आना छोड़ दिया था। एक टाइम ऐसा भी था कि बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा पड़ा रहता था, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे इन्होंने रेनोवेशन की है, कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो अब लोगों ने आना शुरू किया है। तो बस फिर हम लोगों ने भी यहाँ का विज़िट किया। मैंने कहा देखते हैं किस तरह से बना है। और ये हमें सामने यहाँ पर नज़र आई फिसलन पट्टी। हम लोग तो इसको फिसलन पट्टी कहते हैं, लेकिन आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते आ रहे हैं। हम तो बचपन से यही कह रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने ताबिश हाशमी का भी एक एपिसोड देखी थी, उसमें अमर खान वाली। तो उसमें इसमें इन लोगों ने ये बात की थी इसके मुतालिक कि फिसल पट्टी पे बैठ के पेप्सी पीते हैं। तो वो ही मुझे याद आ गया, इसको देख के मैं फिसल पट्टी बोल रही थी, तो बच्चे कह रहे थे आप इसको क्या कह रही हैं ये। एनीवेज़ फिर ये हमने यहाँ पे जो है ना, ये बच्चों की हर तरह का बना हुआ है। छोटे बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है उन्होंने, और बड़े बच्चों की भी जो इस तरह से डॉजिंग कार्स वगैरह हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के, उनका प्ले एरिया बिल्कुल अलग बना हुआ है। अभी भी इसको मज़ीद बहुत ज़रूरत है रेनोवेशन की, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इन्होंने चीज़ें ऐड की हैं, उसकी वजह से अट्रैक्शन हो गई है। यहाँ पे पेटिंग ज़ू बनाया इन्होंने, यानी पेट्स वगैरह अंदर रखे हुए हैं। इसका भी टिकट है, कोई 50 रुपीज़ का है। और इसी तरह से जुरैसिक पार्क की उन्होंने जो है जुरैसिक वर्ल्ड का एक पूरी थीम बनाई हुई है। उसके अंदर जो शुरू में मैंने आपसे क्लिप शेयर किया था, उसके अंदर वहाँ पर जो है वो वहाँ पे भी 50 या 100 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट है। और अंदर जो है वो सारे डायनासोर्स और वो सब उन्होंने रखे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह किसी दिन अंदर जाऊंगी, तो अभी हमने बाहर से विज़िट किया था, किसी दिन अंदर जाऊंगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। बस फिर इसी तरह से हमको यहाँ पे घूमते घूमते शाम रात ही हो गई थी, बल्कि तो ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि कराची का भी मौसम ऐसा है कि सुबह और रात में ठंड होती है, और दिन का टाइम जो है वो गर्म है। तो बस फिर ठंड भी होना शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं यहाँ से और कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब हम करीब में KFC है आयशा मंजिल पे, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे कुछ खाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँच के हमारे साथ एक बहुत ही बुरा सीन ये हुआ कि हमारे आधे लोगों को उन्होंने बाहर ही रोक दिया, और सिर्फ मुझे और उमैमा को अंदर जाने दिया। और उन्होंने कहा कि आप डाइन इन जो है वो कोविड की वजह से बंद है, तो आप यहाँ से टेक अवे ले सकते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि कोविड भी कोई चीज़ है, क्योंकि पार्क में तो कहीं अंदाज़ा नहीं हो रहा था। और बड़ा ही कोई अजीब सा मुझे लगा कि डाइन इन लोगों ने इस तरह से गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, क्योंकि बाकी सब कुछ ओपन है और हर कुछ खुला हुआ है, लेकिन डाइन इन से मेरे ख्याल से कोविड ज़्यादा फैल रहा है। एनीवेज़ ये पूरा खाली पड़ा हुआ था और लोग अपना वेट कर रहे थे ऑर्डर करके। ज़्यादातर लोगों को उन्होंने यही किया था कि फैमिली मेम्बर्स को बाहर रोक दिया था, और सिर्फ 1 या 2 पर्सन को इजाज़त थी कि आप अंदर से टेक अवे ले लें। तो हमने भी यही सोचा कि हम लेके यहाँ से फिर घर चलते हैं, और फिर घर जाके ही आराम से खाएँगे। और ये उमैमा जो है वो वेट कर रही थी अपनी टर्न का। और इस तरह से देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना ऑर्डर दिया हुआ है, बाकी पूरा डाइनिंग जो है वो खाली हुआ हुआ है।
ना हमें अंदाज़ा ही नहीं था, वरना हम ये था कि हम वहाँ पहुँच के फिर हमें पता चला हम घर पहुँच के डिलीवरी ही मंगा लेते इसकी, और हम घर पे ही मंगा लेते, खामख़ा हम इतना दूर वहाँ पे भी गए। फिर ये हम घर पे लाके और हम लोगों ने इस तरह से अपना फूड एंजॉय किया। और आज का दिन बड़ा ही मज़ा आया। बच्चों ने बहुत दिन के बाद जो इस तरह से आउटिंग की और घूमे फिरे और कुछ सबने मिलके खाया पिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आज के दिन की ये थी मेरी सारी कहानी। इंशाल्लाह फिर किसी बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगी। बहुत सारी मुझे आप लोगों से बातें करनी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।